हिमांशु शौरान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर है आपकी बुक में 12th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवा देती हूँ। 10th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है। 10th क्लास में आपने देखा था कि एक प्लेन में 2 लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपने देखा होगा, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोलते थे आप, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनको आप इधर बढ़ा सकते हो, नीचे भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर y आपका नेगेटिव है और यहाँ पर आपका x नेगेटिव है। ठीक है, ये बात थी एक प्लेन की। एक प्लेन के अंदर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप पढ़ के आए हो। यहाँ कोई भी अगर पॉइंट आप लेते हो आर्बिट्रेरी, तो x y के रूप में आप लिखते हो 2 3, तो वो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये वाला पहला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो दूसरा होता है ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं कि पहले आपने पढ़ा था लाइंस को। एक प्लेन था हमारे पास, प्लेन आप बोर्ड को एक प्लेन के रूप में ले सकते हैं। बोर्ड हो या फिर एक पेपर हो, वो एक प्लेन होता है। अब हम जाते हैं 3D की तरफ। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे पेज है, अगर आप 3 डायमेंशन की बात करो तो एक बॉल है। इस बॉल का अगर आप प्लेन पे लिखोगे तो देखो प्लेन पे आप कैसे दिखता है, आपको सामने से सिर्फ जो दिखता है ना, प्लेन पे अगर एक प्लेन पे अगर देखोगे तो ऐसे है। ये है आपका 10th क्लास का काम, अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो। लेकिन अगर इसका आप चारों तरफ का देखोगे तो वो है हमारा 3D। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि 3D मूवीज लगी हैं, तो वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आपके पास आती है। तो अब आप इसको देखोगे कि चारों तरफ से वो चीज दिखेगी। तो 3D प्लेन की अब हम बात करेंगे। 3D में क्या होगा, हमारे पास 3 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे जो आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। 3 प्लेन्स कैसे कट करेंगे, एक प्लेन। अब इस पेपर की अगर बात करें तो हम सिर्फ 2 को ही दिखा पाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी दिखाती हूं 3 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। जैसे हमने ये बनाया है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा कि पहले तो रेड वाला, देखो ये एक प्लेन रेड वाला था, मतलब आप ये मान सकते हो कि एक छोटा सा बोर्ड है रेड वाला। एक ये आपका व्हाइट वाला बोर्ड है, 2 बोर्ड, और एक ये आपका ब्लू वाला बोर्ड है, स्काई ब्लू कलर का। तो 3 बोर्ड हो गए। और ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हैं। पहले इन दोनों को देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। देखो सब जगह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये रेड वाला देखो, अगर इसको ऐसे कर दूं तो देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये भी। तो ये तीनों प्लेन्स कैसे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। प्लेन्स का मतलब आप बोर्ड भी ले सकते हो, पेपर भी ले सकते हो, उसको फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो इनको। तो अब हमने ये क्या किया, 3D प्लेन हो गया। इसको आप ध्यान से देखो। अब ये प्लेन्स हैं, कौन से प्लेन्स हैं, 3 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 3 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको एक बार के लिए हम कैसे दिखाएंगे, बोर्ड पे अगर दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, एक प्लेन यहां पर, दूसरा एक प्लेन यहां, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब इसका जो होता है नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा, उसको मैं डॉटेड से दिखा रही हूं। इसका नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इसका इधर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इमेजिन करके लेकिन अपने दिमाग में रखना कि ये 3D प्लेन हमारा ये वाला था। अब ये वाला है तो आप ये देखो कि हमने यहाँ पे लाइंस ये वाली ली, ये वाली ली और ये वाली ली। ठीक है, तो अब जो ये वाली लाइन है ना, ये है जो ऊपर उठी होती है, उसके हिसाब से है, लेकिन आप फॉर द टाइम बीइंग इसके से करो। अब आपने 2D में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो 4 ही पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात प्लेन की हो रही है और 3 प्लेन्स है। तो 3 प्लेन्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आप देखो,
कैसा हो गया, एक 2 मंजिला मकान हो गया जिसकी जमीन और छत नहीं है। ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन प्लेन्स ने आपस में, देखो आपको दिखेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये है ऑक्टेंट्स। ऑक्टागन आपने सुना होगा, 8 के लिए जब भी 8 की बात होती है तो बात किसकी होती है, ऑक्टेंट्स की बात होती है। अब कोऑर्डिनेट्स तो वही हैं हमारे, अब इसमें ट्रिपलेट में आ जाएंगे x y और z। ये है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का और z एक्सिस का। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया, x y हम पढ़ रहे थे z पे आ गए, यहाँ पे z आ गया। क्लियरली आपको दिख रहा है, पहले क्वाड्रेंट्स थे अब हम ऑक्टेंट्स पे आ गए हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे, तब यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों के दोनों प्लस होते थे, यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इस वाले में यहाँ पर हमारा y नेगेटिव और x पॉजिटिव, ऐसे होता था। अब हम सेम यही चीज कि इस वाले में कैसे कैसे क्वाड्रेंट्स चलेंगे वो अब हम 3D के लिए देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस यहीं से बनना शुरू होगा। फिगर एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये 3 आपके पास हैं, 3 प्लेन्स हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4 यहाँ से हो गए और 4 यहाँ से हो गए। तो ऑक्टेंट्स कैसे भी बनेंगे, आपको इसकी कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्टेंट्स कैसे बन रहे थे। ठीक है, विजुअलाइज आप कर चुके हो इस चीज को। अब नेक्स्ट बात है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी z की, क्योंकि हम तो यहाँ से भी चीजें एक पॉइंट यहाँ रखा उसको कर लेते थे। लेकिन अब बात यह है कि जैसे इस रूम के अंदर ये बॉल है, अब मुझे इस बॉल की पोजीशन पता करनी है कि ये इस रूम में कहाँ है। ठीक है, मतलब अगर आपको बोलूं कि मैं इसको रख के चली जाऊं और आप मेरे को एग्जैक्ट बता पाओ कि ये बॉल कहाँ पर थी, मैं आपको सिर्फ इसके डायमेंशंस बता दूं तो आप मेरे को बता दो, तो इसको कैसे पता करोगे आप। देखो, अगर आपको नीचे वाला जमीन से डिस्टेंस पता हो, यहां से डिस्टेंस पता हो और ऊपर से इसका डिस्टेंस पता हो, ठीक है, या फिर आपको इधर से डिस्टेंस पता हो इसका कॉर्नर से, तो अगर आपको 3 साइड से इसके डिस्टेंस पता है, 3 साइड से, इसके लिए हमें 2 साइड से डिस्टेंस पता होता था। देखो, कोई भी एक पॉइंट है, आपको इसका x पता है और y पता है, तो आप पॉइंट को ट्रेस कर सकते थे। लेकिन अगर इस बॉल को इस रूम में ट्रेस करना है तो हमें x, y और z 3 की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको एग्जैक्ट बता सकते हैं। अगर हम तीसरा नहीं लेते, सपोज हमने x ले लिया, x वाला होता है जमीन के पैरेलल वाला, तो x ले लिया और y ले लिया, लेकिन फिर ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ सकता है आपका। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, x की, y की और z की। इसीलिए हमने यहाँ पर x, y और z को इंट्रोड्यूस किया है 3D प्लेन के अंदर। तो प्लेन्स आपको क्लियर हो गए, 3 प्लेन्स हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास z कोऑर्डिनेट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर्मूलाज वही हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं, साथ साथ रिवीजन हम करते हुए चलेंगे। अब एक बार मैं आपको इनके ऑक्टेंट्स के बारे में बता देती हूँ कि इस ऑक्टेंट में इसका साइन कैसा रहेगा, किस ऑक्टेंट में x पॉजिटिव है, किसमें x नेगेटिव है। चलिए ये बताती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्टेंट्स के साइन कैसे होंगे। ऑक्टेंट्स कौन से थे, 8 ऑक्टेंट्स हैं आपके पास, वो आपको उससे हमने क्लियर कर लिया था इस फिगर से कि 8 ऑक्टेंट्स कैसे बन रहे हैं। अब आप एक बार इसको दिमाग में अपने फिट कर लो कि जो नीचे वाली है ये y एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये आपकी x एक्सिस है, और सॉरी ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, दिख रही है ना, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और जो ये x एक्सिस है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब इसको अगर हम ऐसे लेके चलें तो ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और x एक्सिस ऐसे है ऊपर ऐसे। तो जब भी हम इसको बात करेंगे तो x एक्सिस हमारी अब ऐसे खड़ी है इसके ऊपर ऐसे। अब इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनेगा आपका, फर्स्ट ऑक्टेंट जो बनेगा, तो आप इसको दिमाग में रखना कि एक तो x पॉजिटिव वाला तो ऊपर है, और अगर इसके बैक की बात करेंगे हम, अगर बैक वाली बात करेंगे इधर तो हमारा x पॉजिटिव रहेगा, अगर इधर वाले की बात करेंगे तो इधर x नेगेटिव आ जाएगा। तो इस फिगर को आप दिमाग में सेट करके चलेंगे तो देखिए ये 4 तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं, और पीछे वाला x है। जैसे जैसे साइन इन चारों के होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ x को अगर नेगेटिव कर देंगे तो पीछे वाला आ जाएगा, आगे वाले की साइन
में अगर ये आपको क्वाड्रेंट जो 2D में करते आए थे उसी हिसाब से इन दोनों को तो करेंगे। सिर्फ x वाले साइन को अगर नेगेटिव करोगे, x वाला ये क्योंकि ये y और z है, x वाले को अगर नेगेटिव कर दोगे तो हम पीछे वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपको ये टेबल ही बता देती हूँ कैसे आती है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ये वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है। तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है, देखो y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, और हम बात कर रहे हैं सामने वाले की, सामने वाले पे x भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, इसी के जो पीछे वाला था वो। अब मैंने उसमें बताया था कि सिर्फ और सिर्फ x जो है यहाँ पर तो पॉजिटिव चल रहा है, वो पीछे जाएगा तो वो x नेगेटिव हो जाएगा। तो x नेगेटिव, y प्लस और z भी प्लस। अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड फिर से पिछला ही है, 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे आएंगे हम। तो अब 3 पीछे वाला है, पीछे वाला है मतलब x माइनस है, तो x माइनस थर्ड में। उसके बाद यहां पर देखो आप, ये y कौन सा है नेगेटिव और z प्लस, y नेगेटिव z प्लस। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही हम सामने की साइड आ गए, सामने आ गए तो कौन कौन हो गया, देखो ये प्लस हो गया x, y माइनस क्योंकि इधर वाला है, और z इसमें प्लस था ही। अब फिफ्थ पे आओ, कैसे हो गए 1 2 3 4। अब नीचे वाले एक ऊपर वाली मंजिल पूरी हो गई उस फिगर की, अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर वाली मंजिल पूरी हो गई। अब नीचे वाली पे आओ, 1 2 3 4 हो गए। अब नीचे आते हैं 5 पे, 5 6, पहले पीछे वाला पहले आगे 5 फिर 6 फिर पीछे वाला 7 और फिर आगे 8, ऐसे होएगा ये। अब 5 पे देखो, 5 वाला कौन सा है आगे का, 5 वाला आगे का, इसका मतलब x पॉजिटिव है। और अब इस पे देखो y कैसा है पॉजिटिव और z कैसा है नेगेटिव। हो गया यहाँ से छठा, छठे में सिर्फ x नेगेटिव हो गया, बाकी सेम है, तो दोनों सेम है, x नेगेटिव हो गया। सातवां इधर आए तो ये पीछे वाला सातवां है पहले, फिर आठवां आगे आएगा। तो सातवां अगर पीछे का है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि x माइनस था ही, इधर y भी माइनस है और z भी माइनस है। सिमिलरली अब x को सिर्फ प्लस कर दो, बाकी दोनों माइनस है। तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि आप मेरे को बताओ कि 2 - 3 4 ये कौन से ऑक्टेंट में है। तो अब आपको ये देखना है कि इसका क्या है, x पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है। x पॉजिटिव का मतलब आगे सामने वाली फिगर है, ठीक है। और हमारे पास देखो, इनको पहले लिख लिया करो आप, ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। ऑक्टेंट्स में अगर आप बात करेंगे तो x पॉजिटिव मीन्स सामने वाली फिगर, अब y नेगेटिव और z पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। तो अब अगर आप इसको मिलाओ भी गए तो देखो आपको दिख रहा होगा ना थर्ड वाला, लेकिन सामने वाला है इसलिए ये वाला। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, तो ये कौन सा ऑक्टेंट आ गया अगर आपसे पूछें तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ ऑक्टेंट। तो आप इसको इस तरह से बता भी सकते हो कि ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, ये फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करता है। अब आप इस टेबल को अगर याद करोगे तो अब आपको सब साइंस का पता चल जाएगा। याद करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, दिमाग में एक बार सेट कर लो कि ऊपर वाली मंजिल पे सबसे पहले 1 2 फिर पीछे पहले 1 आएगा, उसके पीछे 2, फिर पीछे वाला 3, आगे वाला 4, फिर नीचे चलो, नीचे वाली पे पहले 5, फिर उसके पीछे 6, फिर 7 और फिर 8, इस तरह से हो जाता है। कोई भी पॉइंट पूछे, अब अगर आपके पास मैं एक एग्जांपल के लिए पूछूं -1 -5 और -8, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब पहला x का होता है, y का और z का। x नेगेटिव जैसे ही हमने देखा, इसका मतलब वो फिगर है पीछे वाली, बस इतना छोड़ दिया करो। पीछे वाली है, y और z नेगेटिव कहाँ पे है देख लो, y कहाँ पे नेगेटिव है इधर, z भी नेगेटिव यहाँ है, तो इसका मतलब या तो 7 है या 8 है। अब 7 पीछे वाला होता है, 8 आगे वाला होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब पीछे वाला है। तो तीनों के तीनों माइनस किस में आ गए, देखो 7 में आ गए। यहाँ से भी देख सकते हो, टेबल से भी और फिगर से भी। तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 7वां ऑक्टेंट हो गया, ठीक।
अब कुछ और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से चला के फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आप ये बाकी ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे, लेकिन समझाने के लिए ये सब ऐसे लिया गया है। अब इसको आप क्लियर कीजिए कि ये एक्स ऐसे खड़ा है इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा 2D फिगर है, बोर्ड 2D फिगर है, 3D को ऐसे दिखा नहीं सकते थे हम, इसीलिए हमने इसको डॉटेड में लेके और इसको ऐसे खड़ा था, लेकिन इसको ऐसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे यहाँ लगाया। यहाँ ये दो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन है ये वाला, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब एक बार 2D की बात करते हैं हम। अगर 2D वाली बात करते हैं तो ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आप देख सकते हो ना, वाई वहां पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमेशा 0 है। सिमिलरली अब 3D पे अगर यही बात लेके जाए हम कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस कौन सी थी, जो ऊपर खड़ी है, जो ऊपर था ये वाला, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, देखो यहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या है, देखो z भी 0 है उधर से, y भी इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा। अब एक्स जेड प्लेन की अगर बात करें हम, तो x तो ये खड़ा है और z वाला ये है, तो एक्स जेड प्लेन जब भी होगा हमारे पास तो वहां y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2D वाली बात करोगे तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई है, z कैसा है, जो इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन अगर देखना है तो इसका मतलब z यहीं की यहीं पे रह गया, तो z 0 हो गया। तो अगर एक्स वाई की बात करेंगे तो z 0 हो जाता है वहां, अगर वाई जेड की बात करेंगे तो x 0 हो जाएगा, अगर जेड एक्स की बात करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लेन्स को लेंगे। एक और बात रह गई हमारी यहाँ से कि ये जो बीच का पॉइंट है सेंटर, जहां से तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और 0। यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 और z भी 0। 2D में ये वाला पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं 0 0। वहां पे क्योंकि 3D पे आ गए हम तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, 0 0 और 0। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके, फिर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है कि इनके ऑक्टेंट्स बताने हैं आपको, इसके और इसके ऑक्टेंट्स बताने हैं। जैसे ही ऑक्टेंट का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाओगे। ये हमारे पास y, ये z और ये x। ठीक, अब पहला चलते हैं y, x को छोड़ दो एक बार, क्योंकि x तो है जो ये खड़ा है ऊपर। पहले हम बात करते हैं y की और z की। y पॉजिटिव z नेगेटिव, y पॉजिटिव इधर है और z नेगेटिव नीचे है, इसका मतलब पॉइंट है इसमें। x कैसा है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव है मतलब है सामने वाला। अब कोऑर्डिनेट कैसे दे, 1 1, पीछे वाला 2, फिर पीछे वाला 3, आगे वाला 4, फिर आगे वाला 5, पीछे वाला 6। मतलब आगे वाला है हमारे पास 5, जहां पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, 5वां। सिमिलरली इस पे जाओ, इसमें x नेगेटिव है मतलब पीछे वाला, y पॉजिटिव और z नेगेटिव, यही वाला मतलब इसके जो पीछे बना था वो, तो वो कौन सा होता है, 6th ऑक्टेंट। तो ये हमारे पास हो गया 6th ऑक्टेंट। 5th हो गया, उसके बाद 6th हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। कोई भी पॉइंट अगर है एक्स वाई प्लेन में तो वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा। एक्स वाई प्लेन में मैंने आपको बताया था कि z कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, तो इसका मतलब x और y, z को लिखो 0, बस बात खत्म। एक्स वाई प्लेन में x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है और z हमेशा 0 होगा, इसीलिए इसको 0 फिक्स कर दिया, यहाँ x और y लिखे हैं। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, तो वो किस टाइप के होंगे, x y और 0 टाइप के होंगे।
तो ये आपकी अब जो एक्सरसाइज 12.1 है वहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट में हमारे पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम 2D की बात करें तो 2D में आप उसको कर चुके हो। अगर दो पॉइंट्स दे रखे थे x1 और y1, यहां पर दे रखे थे x2 और y2, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकलवाई तो वो दूरी कैसे निकालते थे, हम PQ बोलते थे उसको, और वो आती थी हमारी x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते थे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब ये तो बात थी जब 2D की थी। ठीक है, अब बात आती है हमारी 3D की। अब इसको कैसे निकालते थे, इसका जो डेरिवेशन है वो आप अपनी बुक में देख लेना। पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे कि कोई दो पॉइंट है तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर हम इसको ट्रायंगल बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते थे हम इसके ऊपर। उसको छोड़ो, डेरिवेशन को छोड़ो, इसको नहीं करेंगे यहाँ, इससे हो जाएगा अब क्योंकि लंबा पड़ता है इसका डेरिवेशन। अब अगला कौन सा है हमारे पास, अगर इसी चीज को हम 3D पे लेके जाएं तो सिर्फ और सिर्फ 3D में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे। अब जो P के कोऑर्डिनेट्स थे वो x1, y1 और z1 हो जाएगा, और जो Q है वो हो जाएगा हमारे पास x2, y2 और z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कितना निकल आएगा, सेम इतना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बस इतना ही चेंज आया है, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए अब इसको एक बार आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3D। कैसे निकालते हैं, 2D आप निकाल चुके हो, तो 3D में हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं कि प्लेन में दो पॉइंट्स हैं P और Q। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे P और इसको नाम देंगे Q। तो अब आप क्या करेंगे, इनको पहले आप जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं आपके वो ड्रॉ कर लेते हैं। P से भी जो पास करे और Q से भी जो पास करे, तो पहले Q वाला ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहां से इस टाइप से ये दिखेगा आपको, और एक P से निकाल लेते हैं। इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक पैरेललोपाइप्ड की शेप दिखेगी। देखो जो पॉइंट P था वो यहां था, Q यहां था, P से पास करता हुआ देखो दिख रहा है ना आपको, एक कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने ड्रॉ किया, एक Q से पास करता हुआ कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने यहां से ड्रॉ किया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब P और Q को ज्वाइन करो, P और Q को हम ज्वाइन करेंगे, और इसको एक पॉइंट और यहाँ पर इस वाले पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे, और इसका हम नाम देंगे हम A। अब इस फिगर को एक बार समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो मान लो कोई आपके पास खाली बॉक्स है, और उस बॉक्स के ये दोनों पॉइंट तो हैं पीछे की साइड वाले। अगर एक बॉक्स आपके पास ऐसे रखा है, ये दोनों साइड तो हैं पीछे वाले, और ये जो Q पॉइंट है ये जो आगे वाली साइड है उसके कॉर्नर का पॉइंट है, और फिर उससे हमने उसको मिलाया है। ठीक है, तो फिर अगर इसको इससे ऐसे मिलाओगे तो आपके पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री। एक बार आप इसको करके देख लेना इस एक्टिविटी को घर पे, कि ये दोनों पॉइंट तो पीछे वाले हैं और ये आगे वाला कॉर्नर का पॉइंट है, जो साइड ये बनी है इधर से, और उसके ऊपर जो कॉर्नर का यहाँ पॉइंट है, तो इसको ऐसे करके यू P को मिलाया है हमने। तो अब ये हो गया आपका PQA, इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में PQA, P के कोऑर्डिनेट्स मान लो, P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1 और z1। P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे यहाँ पर x1, y1, z1, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं इसलिए 3 कोऑर्डिनेट्स। Q के हमने मान लिए x2, y2 और z2। ठीक है, A हमारे पास है एक पॉइंट। अब आप क्या करो, यहां से PQA इन ट्रायंगल PQA कैसे दिख रही है आपको, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जहां पर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू
पी ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, इस वाली ट्राइंगल की, इसको एक और नाम दे लो यहाँ बी। तो इन ट्राइंगल क्यू बी ए, इन ट्राइंगल दिस क्यू बी ए, ये भी कैसा है आपके पास, इसको ये वाला पॉइंट मत लो आप, ये वाला ले लो, ये वाला। इन दिस ट्राइंगल अगर इसको ओ मानते हो तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, यहां से ये भी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कौन सा, ये भी 90 का है। आप इसको नीचे वाला एंगल लो, ये वाला, ये एंगल कैसा हो गया आपका। अब आप देखोगे तो ये आपस में 90 डिग्री के एंगल है। तो फिर से ये ट्राइंगल कैसी हो गई आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल में बात करें तो अब की बार ये जो क्यू ए है ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो इन ट्राइंगल क्यू ए, इसको आर मान लो, इन ट्राइंगल क्यू ए आर, फिर से क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और साथ में प्लस कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, क्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्यू ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। तो इसमें यूज करें, इसको 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 and 2, so by 1 and 2 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए की वैल्यू, क्यू ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रख देंगे हम। तो ये कितना हो गया, ए आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, पी ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, पी ए स्क्वायर ये वाला, ए आर स्क्वायर ये वाला और क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हैं x1 y1 z1, उसके हो गए x2 y2 z2। अब हम किसके कोऑर्डिनेट्स को और माने, अब पी क्यू स्क्वायर आपके पास आ गया, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो अब यहां से आप देखोगे, देखो अगर आपको निकालने हैं पी ए कौन सा है यहाँ पर, पी और ए, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस, ये कौन सी होती है, जेड एक्सिस, और जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो एक्स एक्सिस। तो यहां से पी ए के कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो ये कितने होंगे, देखो पी ए होती है वाई वाली। तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, ये वाला जो पॉइंट है ये वाई के विद रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पे जो y2 है वही यहाँ पर होगा। तो एज इट इज कितना आ जाएगा, ये y2 माइनस y1। तो पी ए का वैल्यू हो गई हमारे पास, पी ए की हमारे पास हो गई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस ए आर कितना है, ए आर कौन सा है, जो हमारी है एक्स एक्सिस, जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, z2 माइनस z1। जैसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, मान लो सिंपल एक्स वाई प्लेन में कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक x1 है और एक x2 है, तो डिस्टेंस ऐसे तो निकालते हो x2 माइनस x1 करके, सिंपली वही किया है। क्यू आर स्क्वायर, अगर क्यू आर स्क्वायर की बात करते हो तो क्यू आर कौन से प्लेन में आ गया, z, तो इसमें आ गया आपके पास z वाले कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x वाले आएंगे पहले, x2 माइनस x1 वाले, और यहाँ पर आ जाएंगे z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब इसको आप अरेंज कर लो, इसको आप लिख सकते हो, फिर से आगे पीछे करके लिख देंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू स्क्वायर की। दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू की। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो गया पी क्यू की वैल्यू, मतलब पी क्यू डिस्टेंस। तो अब जब भी आपके पास दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछे और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 ये p के हो और q के हो x2, y2 और z2, तो डिस्टेंस निकलेगा p q करके। तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। 2D में सिर्फ 2 तक था,
अब इसमें 3 वाला ऐड हुआ है। प्रूफ कैसे किया था फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं जल्दी से। P और Q जिनके बीच में डिस्टेंस निकालना था उनको लेकर हमने वहां पर प्लेन्स ड्रॉ किए हैं। देखो ये P पॉइंट था, इससे ऊपर नीचे और ऐसे। सिमिलरली यही प्रोसेस हमने Q से कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोपाइप्ड की शेप बन गई। अगर पैरेललोपाइप्ड की शेप बन गई तो PQ इसका एक क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। डायगोनल भी कैसा, पीछे वाली साइड को आगे वाली साइड से ऐसे कोने से मिलाया, तो ये बन गया। इसलिए एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके बाद यहां से फिर से अगर करोगे तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ फिर से हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो फिर 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसके बाद PQ स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों को आपस में मर्ज करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में फिर से आपको कोऑर्डिनेट्स P के पता है, Q के पता है, तो x y के आप इनको वैल्यूज को निकाल सकते हो। ये आपके पास फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड प्रश्न आपको अगली वीडियो में हल करवाए जाएंगे और उनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। आप इन वीडियोस को ध्यान से सुनें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।